समवट 2079 दैट इज दीपावली से दीपावली का लास्ट 1 ईयर का जो पीरियड है उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिटर्न जनरेट किया था 37% का, जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्मॉल कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखेंगे तो ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल आपको सिर्फ कुछ ही स्मॉल कैप फंड्स ऐसे मिलेंगे जो कि रीसेंट टाइम्स में मोस्टली लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसा ही फंड का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं जिसने कि रीसेंट टाइम्स में अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया हुआ है, और ये फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। वीडियो में आगे हम इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, डाउन साइड प्रोटेक्शन चेक करेंगे, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर चेक करेंगे, और साथ ही मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक करेंगे। अगर आप खुद से अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और खुद ही उसे मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम HDFC स्मॉल कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि बेंचमार्क के मुकाबले ये फंड किस तरह का रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। यहाँ पर आप HDFC फंड का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं बेंचमार्क के मुकाबले। तो लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स है, और बेंचमार्क का भी रिटर्न्स है। यहाँ पे डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स लिया गया है। लास्ट 1 ईयर में देखें, बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। 3 ईयर्स में भी बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है, और 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन में भी बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो इस परफॉर्मेंस को देखकर बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि फिलहाल इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। यहाँ पर आप इस फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 उस समय स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट आया था कोविड के कारण। तो यहाँ पे देखिए लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क 47% के आसपास गिरा था, और ये फंड 41% के आसपास गिरा था। तो बेंचमार्क के मुकाबले तो ये फंड कम गिरा था। 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का उस समय का भी परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस अच्छा था। तो यहाँ पे देखिए, ये डिटेल्स देखकर हमें दो चीजें पता चलती हैं। जब स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिरा था उस समय भी रिलेटिवली इस फंड का परफॉर्मेंस ठीक था। और सेकंड, जब भी स्टॉक मार्केट गिरेगा तो जनरली स्मॉल कैप के जो फंड्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा गिरते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो बिल्कुल नहीं करें। यहाँ पे इस फंड का आप रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर होराइजन में तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। शार्प रेशियो देख ले, अल्फा देखें, तो इस फंड ने काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। 5 ईयर में परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं, अल्फा नेगेटिव है। तो यस, रीसेंट टाइम्स में फंड ने अच्छा किया है। क्यों अच्छा कर रहा है आगे हम जानेंगे। यहाँ पे आप इस फंड के कुछ और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो AUM तो काफी बड़ा हो गया है फंड का, 24,500 करोड़ के आसपास। बेंचमार्क देखिए, S&P BSE 250 स्मॉल कैप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज जो स्मॉल कैप की टॉप 250 कंपनीज हैं उसमें करता है। एग्जिट लोड 1%, अगर आप 1 ईयर से पहले इस फंड के यूनिट्स को बेचते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है। यहाँ पे देखिए इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको इन दोनों चीजों से पता चलेगा कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करता है। पी रेशियो देखिए सिर्फ 17 है। इसका मतलब कि ज्यादातर जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में नहीं है, वैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इनका ज्यादा है जिनका वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है। एनुअल टर्नओवर 5% के आसपास है, मतलब कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का बाय एंड सेल नहीं करते हैं ज्यादा। मिस्टर चिराग 2014 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप एलोकेशन, स्मॉल कैप के फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, 81% से भी ज्यादा। और मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे इस फंड को आप एक ऐसे फंड की तरह देख सकते हैं जिसने कि मार्केट कैप वाइज ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है, अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के स्टॉक्स में किया हुआ है। यहाँ पे आप फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो सर्विसेज में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, कैपिटल गुड्स है, फाइनेंशियल है, हेल्थ केयर में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। ये है इनका स्टॉक पोर्टफोलियो। तो स्टॉक पोर्टफोलियो में देखिए ऑफ कोर्स आपको कुछ वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज मिलेंगी यहाँ पे, लेकिन साथ ही आपको कई सारी कंपनीज ऐसे भी मिलेंगी जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है।
इनके टॉप होल्डिंग्स को अगर आप चेक करेंगे तो आपको कुछ पीएसयू स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा में तो बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, साथ ही इंडियन बैंक में भी एक्सपोजर लिया गया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस अगर आप कुछ समय पहले का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ करता था, लेकिन हाँ रिसेंट टाइम्स में ऑलमोस्ट लास्ट 2 ईयर से अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आया है। उसका एक बड़ा रीज़न है कि इनका अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे, लाइक इसके स्टॉक पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो वहाँ से क्लियरली पता चलेगा कि वैल्यू स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है और वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छा खासा आया है। स्मॉल कैप फंड्स में आप तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, दैट इज़ आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल या तो एग्रेसिव हो या वेरी एग्रेसिव हो, साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, दैट इज़ 10 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो वहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि वैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्हें मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो उनका रिस्क प्रोफाइल कितना भी एग्रेसिव क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना भी लॉन्ग टर्म का क्यों ना हो, फिर भी स्मॉल कैप्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। अपने टोटल इक्विटी एलोकेशन का अबाउट 10 to 20% का एलोकेशन सफिशिएंट है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।